हर हर महादेव मित्रों, सभी को आज आ गया हूं मैं और लाया हूं पुराण की एक और घटना आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे, जानेंगे भी अपनी पौराणिक घटनाओं को। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, जरा विस्तार से बताइए कि भगवान आदिदेव शिव कैलाश पर्वत पर क्यों गए और कुबेर से उनकी मैत्री कैसे हुई। संक्षेप में बताइए, मेरी जानने की बड़ी जिज्ञासा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुम भक्ति भाव से सुनो जो कथा मैं बता रहा हूं तुमको। भगवान शिव कैलाश पर क्यों गए और वहां पर निवास स्थान क्यों बनाया, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर क्यों गए और कुबेर से उनकी मैत्री कैसे हुई, इस बात को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं विस्तार से बता रहा हूं नारद, और भक्ति भाव पूर्वक सुनो। तो वहां पे नारद जी सुन रहे थे और यहाँ पर आप भी भक्ति भाव पूर्वक सुनिए। एक बार कंपिल्य नगर में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र हुआ था, गुणनिधि उसका नाम था। गुणनिधि में एक भी गुण नहीं थे। बचपन से ही वो जुआरी, नशेड़ी और सब था, सारे बुरे कर्म करता था। तो एक बार क्या हुआ कि गुणनिधि जो है नैवेद्य चुराने के लिए भगवान शिव के मंदिर में गया, और जब शिव के मंदिर में पहुंचा वहां पे अंधेरा था, तो उसने उजाला करने के लिए उसने अपने कपड़े को आग लगा दिया, जिससे उजाला हो जाए और दिख जाए सब सामान कहाँ है जिसको चोरी करना है। तो उसके बाद जब वो चोरी करने के लिए उजाला किया, उसी समय वो पकड़ा गया। बाद में उसे मृत्युदंड मिल गया। तो जब मृत्युदंड मिला है, यमलोक गया है वो, तो जब यम के दूत पकड़ने लगे तो वहां पे भगवान शिव के पार्षद आ गए। क्यों आए? तो जब वो कपड़े अपने जलाया था तो वो दीपदान की तरह था भगवान शिव को, और सिर्फ उसका इतना सा ही कर्म था अच्छा कि उसने दीपदान किया। जब वो दीपदान किया तो फिर उन्होंने, भगवान शिव के पार्षदों ने उसको अपने अधिकार में ले लिया और उसे शिवलोक लेकर चले गए। एक छोटी सी आदमी की जो वो है क्रिया थी, उसने उसको भगवान के करीब पहुंचा दिया। वहां गया, उसका विचार शुद्ध हो गया। उसके बाद उसने दूसरा जन्म लिया। सनातन धर्म की एक ऐसी पद्धति है जिसमें पुनर्जन्म को माना जाता है। बाकी दुनिया के किसी भी धर्म में पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं है। दूसरे जन्म में वो कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ, और वो हमेशा से ही, बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लगा रहता था। क्योंकि वो शिवगणों के साथ रहा तो उसका मन पवित्र हो चुका था। उसके बाद वो अगले जन्म में भी उस पर वो सारी क्रियाएं लागू होती थी, और वो भगवान शिव की पूजा पाठ में हमेशा लगा रहता था। उसके बाद उसके पिता की मृत्यु हुई, तत्पश्चात वो राजा बना है। राजा बनने के बाद उसके लिए भगवान शिव से बड़ा कोई देवता नहीं, ईश्वर नहीं, कोई भी भगवान नहीं। भगवान शिव को दीपदान करना ही वो सबसे बड़ा पुण्य का काम करता है। और उसने पूरे नगर में जितने भी देवालय थे, शिवालय थे, हर जगह दीपदान करना अनिवार्य कर दिया था। उसके इस छोटे से कर्म या फिर कहीं श्रद्धा से उसने पूरे प्रदेश में यह ऐलान करवा दिया था कि हर कोई भगवान शिव को दीपदान करेगा। उसके बाद उसे अलकापति का पद प्राप्त हुआ, इसी सिर्फ दीपदान की वजह से। तत्पश्चात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरे ही मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा से वैश्रवण की उत्पत्ति हुई थी। वह अपनी तपस्या के कारण ही अलकापति पहली बार बने थे। तो यज्ञदत्त का जो पुत्र था, वो अगले जन्म में भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा के वैश्रवण नाम के पुत्र से उत्पन्न हुआ। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या करी। तत्पश्चात उसने काशी राज में पहुंचा और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा। लगभग 10,000 वर्ष तक उसने तपस्या करी है। 10,000 वर्ष तपस्या की है भगवान शिव की। तत्पश्चात देवेश्वर माता शिवा सहित वहां पर पधारे हैं। उसके बाद उन्होंने देखा है कि ठूठ सा शरीर हो चुका है कुबेर का,
जिसका नाम वैश्यवर्ण है, उन्होंने कहा है, हे पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसे ही वैश्यवर्ण ने देखा है उनको, भगवान आदिदेव को, उनके तेज से आंखें खुल नहीं पा रही थी, ऐसा लिखा है शिव पुराण की रुद्र संहिता में सृष्टि खंड, आप एक बार जरूर पढ़िए। तो उसमें यह लिखा गया है कि उनके तेज से आंखें नहीं खुल रही थी। बंद आंखों से ही वैश्यवर्ण ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दीजिए जिससे मैं आपके चरण कमल के दर्शन कर सकूं। तत्पश्चात भगवान से मुस्कुराते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हैं। उसके बाद जो है उनका तेज थोड़ा शांत हुआ है, प्रकाश जो गरिमा उनकी निकल रही है प्रकाशमय, वो थोड़ी शांत हुई है। उसके बाद भगवान के दर्शन किए है वैश्यवर्ण ने, और उसने मांगा है कि हे प्रभु, मुझे आपके हमेशा दर्शन होते रहें। उसके बाद उसने देखा है कि एक नारी खड़ी है भगवान शिव के समक्ष, जो पहचान नहीं पाया और अंदर ही अंदर जलने लगा है कि ये कौन सी स्त्री है जिसका तप है मुझसे भी ज्यादा हो गया है, जो भगवान शिव के साथ खड़ी है। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये माता शिवा है जो भगवान शिव के साथ खड़ी हैं। वो हमेशा बार बार कई बार उस दोहराते हुए यही बात बोल रहा है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है सर्वांग सुंदरी जो मुझसे भी ज्यादा तपधारी है, जो भगवान शिव के साथ है। तब माता शिवा ने उसकी तरफ देखा है और उनके प्रकोप से ही उसकी बाईं आंख फूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो जल भुन के अंदर ही अंदर सोच रहा था ये कौन सी स्त्री है जिसका इतना तप हो गया कि भगवान शिव के साथ खड़ी है। उसके बाद शिव जी मुस्कुराए हैं, उन्होंने कहा कि हे शिवा, हे देवी, यह पुत्र ही है तुम्हारा। फिर भी माता शिवा जो है वो गुस्से में आती हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे अपना तप प्रकट करने का अवसर दीजिए। भगवान शिव ने मना किया कि अरे ये तुम्हारा पुत्र है, इस पर तुम गुस्सा न करो, ये तो बस तुम्हारा प्रकोप या फिर कहो प्रभाव देखकर वो जल रहा है। तो फिर उसके बाद से माता शिवा ने उसे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि भगवान शिव ने तुम्हारे लिए जो भी दिया है वो सब पूरा हो। तो भगवान शिव ने उन्हें पहले ही वर दे दिया था कि तुम अलकापति बनोगे और मेरी मैत्री तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और मैं तुम्हारे साथ सदा विद्यमान रहूंगा। तत्पश्चात भगवान शिव ने यह विचार किया कि रुद्रदेव के रूप में क्यों न अलकापति के पास ही रहा जाए। फिर उन्होंने कैलाश में रहने की इच्छा जाहिर करी। जैसे ही वहां इच्छा जाहिर करने के बाद उन्होंने अपना डमरू बजाया है, पूरे धरती और ब्रह्मांड के देव देवता सब लोग वहां उपस्थित हो चुके हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने अद्भुत कैलाश पर्वत को बनाया था और एक नगर के रूप में स्थापित किया था। उसके बाद भगवान शिव वहां पर विद्यमान हुए हैं, कुछ सालों तक तपस्या किए हैं। उनका विचार भी यही था कि वहां रहेंगे, एकांत रहेंगे, तपस्या करेंगे। तो माता शिवा उनके साथ वहां उपस्थित नहीं हुई हैं, क्योंकि इनका रुद्र और माता शिवा जो है और प्रत्यक्ष रूप से अब उनको रहना पड़ा वहां पर, जो कि भगवान दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। उनकी भी कहानी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक सिर्फ इतना ही था कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर क्यों रहते हैं, तो वो कुबेर की मैत्री के साथ वहां पर रहते हैं। उन्होंने अलकापुरी जो है कुबेर को दे दी थी और उसके पास में ही जो था कैलाश को अपने लिए चुना, ताकि वहां पर वो रह सके और तपस्या कर सके। रुद्र देव का जो स्थान है वहां पर सुनिश्चित। उन्होंने कैसे माता सती का वर्ण किया है और किस प्रकार से वह विधि स्थापित हुई है, इसमें भी भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विशेष योगदान है, नारद जी के साथ साथ। विष्णु पुराण की सारी घटनाएं भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई। उसी माध्यम से हम लोग भी सुनते हैं और शिव पुराण के माध्यम से मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। हालांकि सब कुछ नहीं कर सकता। पुराणों से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, हर पुराण की 10-10 कहानियां बनाने का मेरा
विचार है। अब देखते हैं कहाँ तक कामयाब होते हैं। फिर भी आप लोग स्वयं से भी चेष्टा करते रहिए, पढ़ते रहिए, जानते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।